या गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। आई होप आप लोगों को विजिबल होगा मेरा वीडियो अभी। गुड मॉर्निंग प्राची, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। या सो आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं अबाउट द टॉपिक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें हम लोग बात करेंगे अबाउट द कंसिडरेशन। ठीक है ना। आपको याद होगा हमने अब तक यहाँ पे सब कुछ डिस्कस कर लिया था। एक बार मैं देख लेता हूँ मैं सब ऑडिबल विजिबल हूँ कि नहीं यहाँ पे। कहाँ गए भाई बच्चे मेरे लिंक? यस, यस। आज एक्चुअली मेरा सॉफ्टवेयर वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए मैं नॉर्मली यहाँ बैठा हूँ, तो प्लीज़ आज मुझे एक्सक्यूज़ कर दे। आज हम लोग ऐसे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए एक बार सब लोग आ जाइए तैयार होकर। यस, चलिए शुरू करें भाई। राइट, तो आपको याद होगा हमने यहाँ लास्ट टाइम यहाँ तक पूरी बात कर ली थी। एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ कंसिडरेशन। राइट, कंसिडरेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, हम लोग बात करने वाला है अबाउट द कंसिडरेशन, कि कोई कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर में कवर होती है। गुड मॉर्निंग कृष्णा, गुड मॉर्निंग सुधा प्रजापति, लिखिता, ओम भोपले, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। चलिए, सो आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन को। और आज हम लोग डिस्कस करने वाला अबाउट द टॉपिक ऑफ कंसिडरेशन। शुरू करें दोस्तों। चलिए, सो व्हाट इज कंसिडरेशन? आपको याद होगा मैंने आपको समझाया था लास्ट टाइम भी। व्हाट इज कंसिडरेशन? बेसिकली ऐसा एग्जांपल जहां पर कि हम लोग ये बात करते हैं कि कंसिडरेशन में बेसिकली हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो देयर शुड बी अ टू वे कम्युनिकेशन। अगर ऑफरर कुछ दे रहा है किसी पार्टी को, तो बदले में दूसरे पार्टी ने भी क्या देना चाहिए? उसको कंसिडरेशन देना चाहिए। ठीक है ना। ही और शी नीड टू गिव अ कंसिडरेशन। लॉ बोलता है कि सर कुछ भी दे, है ना। पढ़ो, आपको याद होगा। इट्स एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला वर्ड पे ध्यान देंगे, इट्स रिटर्न एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसेंशियल एलिमेंट है ये कंसिडरेशन। राइट, द रिक्वायरमेंट ऑफ कंसिडरेशन स्टेम्स एट द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग आर्म ऑफ लॉ ऑफ एनफोर्समेंट और म्यूचुअल प्रोमिसेस। ये वर्ड पे बहुत ध्यान देंगे, म्यूचुअल प्रोमिसेस। तो अगर मैं आपको कुछ दे रहा हूँ तो बदले में मुझे भी आपसे क्या चाहिए? कुछ रिटर्न में चाहिए। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर आप मुझे कोई रिटर्न में नहीं दे रहे हैं तो फिर वो कंसिडरेशन का मजा नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल आप देख के पढ़िए, ये वाला एग्जाम्पल पढ़ के देखिए। इफ ए प्रोमिसेस टू मेक अ गिफ्ट ऑफ ₹500 टू बी। सोचो, देखो ना, ए ने बोला बी को मैं क्या दूंगा तुझे? ₹500 गिफ्ट दूंगा, गिफ्ट। और बाद में उसने अपना माइंड चेंज कर लिया, तो क्या कर सकते हैं आप? अब तो सर बी कैन नॉट सक्सीड, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि बी ने बदले में कुछ दिया ही नहीं उसको। तो ए वॉज जो भी दे रहा था, वो ए क्या दे रहा था? वो फ्री ऑफ कॉस्ट था। और अगर ए दे रहा था फ्री ऑफ कॉस्ट, तो फिर बी पर वो केस नहीं कर सकता किसी बात को लेकर। ठीक है ना। तो आप समझ रहे मेरी बात को अच्छे से। यहाँ पे ज़रूरी क्या है? देयर शुड बी समथिंग इन रिटर्न। राइट, समथिंग इन रिटर्न यहाँ पे होना ज़रूरी है। ये मस्ट है। मतलब आपको अच्छे से मैंने बता भी दिया था लास्ट टाइम भी कि ये जो टॉपिक है हमारा सिलेबस है, इसकी सबसे बड़ी शर्त ही क्या है? दैट देयर शुड बी अ कंसिडरेशन। ठीक है, कंसिडरेशन। राइट, चलो। Now it is only when the promise is made for something in return from the promisee, the promise can be enforced by the law। तो ये लाइन बहुत ध्यान देंगे अच्छे से कि जब प्रॉमिस क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट हो जाएगा। जब प्रॉमिस एक्सेप्ट हो जाएगा, जब दोनों तरफ से अपना अपना कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तभी सर ये कॉन्ट्रैक्ट क्या किया जाएगा? एनफोर्सिबल किया जाएगा। ठीक है, तो मैं सिंपल से एग्जाम्पल अगर आपको दे दूँ अपने भाषा में, तो सिंपल से एग्जाम्पल ये हो गया कि सर ए है और बी है। ठीक है ना। अगर ए क्या कर रहा है? किसी को कोई चीज़ बेच रहा है, तो बदले में बी ने क्या देना चाहिए? कंसिडरेशन। यहाँ तक कि अगर ₹1 भी दिया, ₹1 भी दिया ना तो चल जाएगा। वॉट लॉस इज? ₹1 भी दिया तो चल जाएगा, बट देना ज़रूरी है। दैट अमाउंट इज टू बी गिवन। ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पे इस कहानी में। ठीक है ना। चलिए, आगे बढ़े।
आपको दिख रहा है विजिबल कि नहीं है? कुछ गड़बड़ हो रही है कि स्क्रीन लॉक हो गया शायद, मुझे लग रहा है शायद स्क्रीन लॉक हो चुका, ऐसा हो रहा है क्या कुछ? मैं ट्राई कर रहा हूँ लिखने का, लेकिन यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, स्क्रीन पे आ नहीं रहा है, शायद ऐसा कुछ हो रहा है। वेट 1 मिनट। आज क्या नया सिस्टम है ना, मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो काम नहीं कर रहा है और यहाँ पे लाइट भी नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपने इससे जाता हूँ आज लैपटॉप से, तो इसलिए मैं आज ये थोड़ा सा नया सिस्टम से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। थोड़ा दिक्कत आपको हो सकती है, 1 मिनट रुकिए, ठीक है ना। आप ये भी बनी रही थी, 2 मिनट बनी रहिएगा, मैं आपको वापस भेजता हूँ लिंक, या इसी में बने रहिए आप। हाँ जी, अब देखिएगा आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है विजिबल। एंड लेट्स टुडे डोंट इग्नोर द स्क्रीन। आज स्क्रीन हम लोग इग्नोर करते हैं, मतलब मेरा फेस जो है इग्नोर करते हैं, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देंगे, ठीक है ना। सिर्फ स्क्रीन पे देखिए आज की दिन आप लोग, लेट्स इग्नोर दैट वीडियो, राइट। मेरा फोटो नहीं आएगा आज, आपको चलेगा? वैसे ही मैं इतना कुछ स्मार्ट दिखता नहीं हूँ, सो लेट्स इग्नोर माई फेस, राइट। इज इट ओके नाउ? हाँ सर, आ रहा है, परफेक्ट है ना, ऊपर नीचे भी हो रहा है, देखिएगा अच्छे से। नाउ ये आपको विजिबल भी हो रहा होगा यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए, यस, तो ये हो रहा है। हाँ जी, तो बात हम लोग कर रहे थे अच्छे से कि इट इज़ ओनली द प्रॉमिस विच इज़ मेड इन रिटर्न, राइट। और ये हम लोग बात यहाँ पे कर रहे थे, विद द समथिंग इन रिटर्न इज अ कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। तो हम लोग जो एग्जाम्पल ले रहे थे वो कंसिडरेशन रिटर्न यहाँ पे कवर हो रहा है, ठीक है ना। देन एक एग्जाम्पल देते हैं हम लोग, फ्रेडरिक पोलक, ठीक है। एक बहुत बड़े ये थे मैनेजमेंट वाले जो थे ना, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ज्यूरिस्ट, ठीक, जिन्होंने लॉ के बारे में बात की या फिर मैनेजमेंट के बारे में बात की। व्हाट ही इज सेइंग दैट इट इज एन एक्ट और फोरबेरेंस ऑफ वन पार्टी, बहुत इंपॉर्टेंट सुनिएगा, एक्ट और फोरबेरेंस ऑफ वन पार्टी और द प्रॉमिस देयर ऑफ इज अ प्राइस फॉर विच द अदर इज बॉन्ड। तो जब भी कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो इट्स अ फोरबेरेंस और एक्ट ऑफ अ वन पार्टी। तो अगर मैं वापस से बताऊँ एग्जाम्पल आपको, ए था और बी था, दो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, समझ लो, ठीक है ना। दो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और अगर ए और बी की कॉन्ट्रैक्ट में अगर ए ने बी को क्या दिया है, कार दिया है, तो बी ने बदले में क्या देना चाहिए उसको, 10 रुपये दे, 10,000 दे, या 1 लाख रुपए दे। यहाँ पे अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, फिर से पढ़ रहा हूँ मैं, लाइन पढ़िएगा। व्हाट पोलक सेड, व्हाट पोलक सेड, ही सेड एज एन एक्ट और फोरबेरेंस ऑफ वन पार्टी और द प्रॉमिस देयर ऑफ इज द प्राइस फॉर विच द प्रॉमिस इस प्राइस, ये वाला बात जो है, ये जो अमाउंट है ये क्या कहलाएगी, कंसिडरेशन। तो यहाँ पे बच्चों कार क्या कहलाएगी, कार कहलाएगी, सबको समझ में आ रहा है, ऑब्जेक्ट है ना। अपन जो बात करते थे, कार विल बी कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट एंड ये क्या कहलाएगा, कंसिडरेशन। तो कार बन गई ऑब्जेक्ट, ये बन गया कंसिडरेशन, ठीक है। तो इस पर कोई डाउट किसी को भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप मुझे बताइए आंसर अच्छे से। एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे भैया बताइएगा, ठीक है। मिस्टर राम ने, अब इसका एग्जांपल मुझे आंसर दीजिए आप लोग। मिस्टर राम ने मुथूट फाइनेंस को अप्रोच किया और क्या बोला कि मुझे लोन चाहिए 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का लोन दो आप, मैं आपको बदले में क्या करूँगा, अपना गोल्ड गिरवी करूँगा, ठीक है। तो मुथूट फाइनेंस भी ये क्या कर रहा है, अपना गोल्ड गिरवी कर रहा है, क्योंकि मुथूट फाइनेंस को क्या दे रहा है, लोन दे रहा है 1 लाख रुपए का। अब मुझे बताइए तो इस पर अच्छे से बहुत सोच समझ के कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है और कंसिडरेशन क्या है। आपको क्या करना है, आपको लिखना है चैट बॉक्स में, ऑब्जेक्ट इक्वल टू क्या है और व्हाट इज कंसिडरेशन इक्वल टू क्या है। ऑब्जेक्ट इक्वल टू व्हाट, मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, गोल्ड है कि 1 लाख रुपीज़ है, और व्हाट इज कंसिडरेशन, गोल्ड है कि 1 लाख रुपीज़ है। थोड़ा लिख के ढंग से सोच के बताइए, जल्दबाजी मत करिए, लिख के बताइए एक बारी क्या लगता है आपको, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज द कंसिडरेशन। क्योंकि क्या है ना, अभी लोगों को कन्फ्यूजन है, मैं आपको वो क्लियर करूँगा अभी यहाँ पे। आई विल क्लियर समथिंग जो माइंड में आपकी कन्फ्यूजन हो सकता है। 1 लाख रुपए ऑब्जेक्ट है कि 1 लाख रुपए कंसिडरेशन है, और गोल्ड क्या है, सुधा बोलती सर ऑब्जेक्ट गोल्ड है, बाकी सब लोगों का कहना है कि सर ऑब्जेक्ट लोन है और कंसिडरेशन गोल्ड है। अच्छा,
और सुधा बोलती है नहीं सर, उल्टा बोल रही सुधा बोलती सर ऑब्जेक्ट गोल्ड है और कंसिडरेशन जो है वो 1 लाख रुपए, ऐसा सुधा का बोलना है। ईशा भी बोलती है सर ऑब्जेक्ट लोन है और कंसिडरेशन गोल्ड है। ठीक है, मतलब ये रेशियो चल रहा है 4:1, 4:1। और 1-2 लोग, 10 लोग वीडियो देख रहे हैं, 10-11 लोग वीडियो देख रहे हैं। निकिता बोलती सर ऑब्जेक्ट 1 लाख रुपया है, कंसिडरेशन गोल्ड। हाँ गोल्ड समझ गया मैं, मतलब ये 6:1 हो गया अब, 6:1। और बताइए। चलेगा, बढ़िया बढ़िया। तो मुझे अभी क्या लगता है, सिर्फ सुधा को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ है, उसके अलावा सब लोगों ने सही आंसर दिया। ठीक है ना, बाकी सब लोगों ने सही आंसर दिया है कि ऑब्जेक्टिव यहाँ पे 1 लाख रुपए। अब बात समझिए, सुधा ने जो बोला वो, या बाकी सब लोग ध्यान दीजिए कि यहाँ पर गोल्ड देना मेन मोटिव था ही नहीं, मेन मोटिव गोल्ड था ही नहीं कभी। मेन मोटिव तो क्या था, मेन मोटिव था 1 लाख रुपये लेना। बिकॉज हमको 1 लाख रुपये लेने हैं, हमको क्या देना पड़ेगा बदले में, हमको एज अ गोल्ड क्या करना पड़ेगा, गिरवी देना पड़ेगा। तो जो गोल्ड है वो गिरवी है सर, गोल्ड ना कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, या गोल्ड हमारा मुद्दा नहीं है, मतलब गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट में पार्ट ही नहीं था। मेन क्या है, मेन है ये 1 लाख रुपए का लोन, ये मिलना मेन है। अगर ये मिल रहा है इसलिए हम लोग को क्या देना पड़ रहा है, गोल्ड देना पड़ रहा है। बट अगर यही एग्जाम्पल मैं कहाँ लिया होता, इफ आई टुक एट अ ज्वेलरी शॉप, तो आंसर बदल गया होता आपका। यही एग्जाम्पल अगर मैंने लिया तो ज्वेलरी शॉप में, तो एग्जाम्पल बदल गया होता। मतलब बात समझिए अच्छे से, अगर मैं बात करूँ ज्वेलरी शॉप की तो चीज़ें अलग है, और बात करूँ बैंक की तो चीज़ें अलग है। आप समझिए एग्जाम्पल, अगर मैं ज्वेलरी शॉप बोलता तो क्या फ़र्क पड़ता, बताइए आंसर जल्दी से। अगर मैं आपको बोलता ज्वेलरी शॉप तो क्या फ़र्क पड़ जाता आंसर में। ज्वेलरी शॉप में आप क्या कर रहे होते, गोल्ड खरीद रहे होते, वहाँ पे बिकॉज उसने गोल्ड बेचा है, आपने क्या किया, उसको 1 लाख रुपए दिया, है ना, 1 लाख रुपए दिया। तो कैसा मतलब होगा यहाँ पे कि अगर आप यही चीज़ कहाँ कर रहे हो, ज्वेलरी शॉप में, तो वहाँ पर आपका मेन मोटिव क्या होता है, गोल्ड खरीदना। और जो बिकॉज आपने गोल्ड खरीदा है, आपने बदले में क्या दिया, उसको 1 लाख रुपए दिए, तो वहाँ पे आपने गोल्ड बाय किया है। बट यहाँ पर सर आपने गोल्ड को गिरवी किया है, और गोल्ड गिरवी करना मेन ऑब्जेक्ट नहीं है। मेन ऑब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पे, हमारा मेन ऑब्जेक्ट है कि सर हम लोग 1 लाख रुपए का लोन ले, राइट। ये इसलिए मैंने आपको एग्जांपल करवाया अभी, क्योंकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन में फ़र्क क्या होता है। ठीक है ना, फ़र्क क्या होता है ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन में, है ना। आप बच्चों को अगर मैं ये बोलूँ, है ना, मैं एग्जाम्पल एक और लेता हूँ। लेट से मैं प्राची के पास गया और मैंने प्राची को बोला कि प्राची मुझे यार पैसे की बहुत ज़रूरत है, सुनना मेरी बात। मैंने प्राची को बोला कि प्राची मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, मैं थोड़ा सा पैसों की वजह से जूझ रहा हूँ, मैं तकलीफ़ में हूँ, मुझे थोड़ी पैसों की नीड है। तो प्राची ने बोला तुषार सर एक काम करिए, फिर आप मुझे ये जो लेक्चर है ना CSET के, वो भी पढ़ा दीजिए, और आने वाले समय में मुझे क्या करिए आप सर, फाउंडेशन भी पढ़ा दीजिए, ये भी पढ़ा दीजिएगा, एग्जीक्यूटिव। मैं आपको देती हूँ सर, 50,000 रुपये दे देती हूँ मैं आपको, बट आप सर मुझे क्या करिएगा, पढ़ा दीजिएगा बाद में। मैंने बोला मैं थोड़ा गरीब चल रहा हूँ, मेरे पास बहुत पैसे की कमी हो रही है, थोड़ा सा तकलीफ हो रही है मुझे, प्लीज़ प्राची मुझे थोड़ा सा पैसे देगी क्या। तो प्राची बोली बिल्कुल सर दूंगी मैं आपको, बट आप मुझे क्या करिए फिर बाद में एग्जीक्यूटिव पढ़ा दीजिएगा। मैं बोला हाँ पढ़ा दूंगा तुझे मैं, टेंशन मत ले। तो ये बताइए इस कहानी में कि वापस से जो प्राची 50,000 रुपये दे रही है वो, और बदले में उसको मैं पढ़ा रहा हूँ, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा कंसिडरेशन है, बताइए।
परफेक्ट प्राची, गुड। बढ़िया। 50,000 क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। 50,000 क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और जो बदले में हम लोग क्या दे रहे हैं उसको, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको, ये क्या बन गया? कंसिडरेशन, राइट। बट अभी का जो एग्जांपल, रियल वाला एग्जांपल है अभी का, आप जो बच्चे आए हो यहाँ पे हमारे एग्जांपल में, अभी के एग्जांपल में क्या हो रहा है? अभी के एग्जांपल में कैसा हो रहा है? अभी के एग्जांपल में जो ऑब्जेक्ट है वो टीचिंग है, और बिकॉज आप लोग मुझे हमारे को फीस दे रहे हो 8,000 रुपये, जो भी आपने फीस वगैरह दी हमको, वो हमारी क्या है? कंसिडरेशन है, राइट। चलिए, मज़ा आ गया? तो समझ में आ गया होगा आप सब लोगों को कब तक के। चलिए, अब सर क्या क्या फीचर्स है फटाफट समझाता हूँ मैं आपको, देखिएगा। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट कंसिडरेशन इज इसेंशियल टू एवरी कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान रखना, इसेंशियल टू एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज लेट डाउन बाय बोथ द डेफिनेशन, बट देयर इज सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट। तो क्या क्या चीज़ें देखते हैं एक बार। सबसे पहले एक बात सुनना अच्छे से, ये बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है। दो अलग अलग थेरीज है। एक बोलता है सर कि कंसिडरेशन शुड बी एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, अंडरस्टैंड दिस वर्ड प्रॉमिसर। मतलब कुछ लोगों का कहना है कि कंसिडरेशन विल बी एज एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, प्रॉमिसर के डिजायर पे क्या चलेगा? कंसिडरेशन चलेगा। मतलब क्या हो गया? बताइए। ये बताओ ना, मैंने जो एग्जांपल आपको दिया, ये जो एग्जांपल था मुथूट फाइनेंस वाला, इसमें मेन कौन है? मुथूट फाइनेंस मेन है कि मिस्टर राम मेन है? बताइए जल्दी से, कमेंट करिए और बताइए कि इस कहानी में मेन कौन है? राम मेन हुआ कि मुथूट फाइनेंस मेन हुआ? बड़ा कौन? बड़ा मतलब साइज में मत जाइए, मैं बात कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट के अहमियत से। अगर मैं बात करूँ तो पावरफुल या बड़ा कौन हुआ? जल्दी बताइए। है ना, डोंट गो इनटू साइज। बड़ा कौन हुआ? राम बड़ा है कि मुथूट फाइनेंस बड़ा है? बड़ा मतलब बड़ा पावर में, बड़ा ओहदे में। चलिए, मिस्टर राम सब लोग बोल रहे बड़ा है, आंसर इज मुथूट फाइनेंस बड़ा है। बड़ा मुथूट फाइनेंस है। क्यों सर? क्योंकि जो मुथूट फाइनेंस चाह रहा है राम वैसा कर रहा है, राम वैसा कर रहा है। अगर मुथूट फाइनेंस बोलता सर गोल्ड मत दो, क्या दो? सिल्वर दो, तो राम ने क्या दिया होता? सिल्वर दिया होता। अगर फाइनेंस ने बोला होता सर कि मुझे काम करिए, आप गोल्ड के बिस्किट दीजिए, उसने वो दिया होता। मतलब राम, मिस्टर राम ने वो दिया होता जो कौन मांगा होता? मुथूट फाइनेंस, ठीक है ना। अब जैसे एग्जाम्पल की बात करो, मैंने एग्जाम्पल जो भी लिया प्राची वाला, कि मैंने प्राची को बोला प्राची मुझे 50,000 रुपये चाहिए, तो जो प्राची बोली, क्या बोली प्राची? कि सर आप मुझे क्या करा दो? एग्जीक्यूटिव में पढ़ा दो। वो जो बोलेगी वो मुझे करना पड़ेगा। क्यों ऐसा करना पड़ेगा? क्योंकि मुझे पैसे चाहिए। अभी बात समझिए अच्छे से ना, मुझे पैसे चाहिए। अब मुझे पैसे चाहिए तो मुझे तो मानना पड़ेगा। अब मेरे यहाँ पे मैं ये नहीं बोल सकता कि मुझे यही चाहिए वही चाहिए, या मैं ऐसे करूँगा। सोचिए, देखो ना ज़रा, है ना। मैं एग्जाम्पल एक और लेता हूँ। लेट से सामने मैं नाम देख रहा हूँ गरिमा का, ठीक है ना। आप गरिमा का एग्जाम्पल लेते हैं। लेट से एग्जाम्पल ऑफ गरिमा। अब सोचना, जैसे मैंने गरिमा को बोला कि गरिमा मेरे पास पैसे की थोड़ी कमी है, मुझे 50,000 रुपये देगी क्या? अब बदले मैंने उसको बोला तेरे को जो चाहिए वो ले लेना। अब गरिमा बोलती सर आपके पास एक बाइक है? मैंने बोला हाँ। और सर आपके पास एक कार भी है? मैं बोला हाँ। तो सर एक काम करो, भी कार दे दो। सुना एग्जाम्पल, मैंने बोला कि मेरे पास बाइक भी है, कार भी है। तो गरिमा बोलती तुषार सर अपनी कार दे दो। मैं बोला कार तो ज़्यादा मांग रही तू, एक काम कर, क्या ले ले? बाइक ले ले। तो शी सेज कि नहीं सर, बाइक से मतलब नहीं, मुझे किससे मतलब है? कार से। कार दे रहे तो बताओ। अब मुझे बताओ ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? मैं बोल रहा हूँ मैं कार दूंगा नहीं, गरिमा बोलती मैं बाइक लूँगी नहीं। नाउ शी इज़ नॉट रेडी फॉर बाइक, आई एम नॉट रेडी फॉर कार। तो बड़ा कौन हुआ इसमें? बताओ ना, बड़ा कौन हुआ? मेरी चलेगी कि गरिमा की चलेगी? इस कहानी में मेरी चलेगी कि गरिमा की चलेगी? सोच के बताइए।
बराबर। इस कहानी में मेरा चलने का पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं चलने पॉसिबिलिटी है? क्योंकि सर मेरे पास कंट्रोल ही नहीं है। मेरे को वो करना पड़ेगा जो आगे की पार्टी चाह रही है। जैसे मैंने एग्जाम्पल पिछले एग्जाम्पल में प्राची का लिया या इस एग्जाम्पल में गरिमा का लिया, है ना। अगर वो अड़ी है कि नहीं सर मुझे तो कार ही चाहिए और मैंने बोला नहीं मैं तो बाइक ही दूंगा, तो सर मैं बड़ा नहीं हुआ, क्योंकि मना करने का पावर किसके हाथ में है? गरिमा क्या? गरिमा बोलते सर ऐसा है तो एक काम करो, मुझे आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, एंड शी विल नॉट कॉन्ट्रैक्ट विद मी, शी विल नॉट गिव मी मनी। ऐसे में तो मैं फंस जाऊँगा, तो सर मुझे तो वही करना पड़ेगा जो वो चाह रही है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग कौन सा बोलेंगे? कंसिडरेशन, राइट। ये हो गया एग्जाम्पल हमारा कंसिडरेशन का। आई होप समझ में आ गया होगा कुछ इस एग्जाम्पल जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। गुड। गुड गुड गुड, चलो बढ़िया है, आगे बढ़े। चलो समझ में आ गया आपको अच्छे से? मतलब मुझे लगता है अपने जितने एग्जाम्पल दिए उतना आपसे आपको समझ में आ गया है। तो मेरा वापस क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन था कंसिडरेशन किसके मुताबिक चलेगा? तो आंसर है सर इट विल बी रन एंड एट द ऑप्शन ऑफ प्रॉमिसर, है ना। गरिमा इस कहानी में कौन थी? प्रॉमिसर। तुषार पाड़े कौन है? प्रॉमिसी है। और मैं छोटा आदमी हूँ, मैं बड़ा आदमी नहीं बनूंगा इस कहानी में, क्योंकि मैं चुपचाप। अब अभी जो हमारी रियल एग्जाम्पल है, हमारा जो रियल एग्जाम्पल कौन सा वाला है? हम प्रॉमिसर है कि आप प्रॉमिसर? बताओ। जो अपना CSET का क्लास चल रहा है इसमें हम लोग आप प्रॉमिसर है कि आप लोग प्रॉमिसर हो? जल्दी बताइए फाइनल आंसर। ये लास्ट एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं। अब जो हमारा केस चल रहा है आपका और मेरा, CSET वाला, इसमें प्रॉमिसर कौन है? आप कि मैं मतलब हम लोग। मैं, जतिन सर, अंकिता मैडम, श्रीनाथ सर, हम चार एक तरफ है, आप 12-13 लोग एक तरफ हो। हाँ, प्राची बोलती सर आप लोग, बराबर। प्राची बोलती है सर आप लोग हो। और कोई आंसर? कौन है प्रॉमिसर इस कहानी में? सब लोग बोल रहे हैं आप लोग हो। क्यों ऐसा? क्योंकि सर हमने बोला कि हम कब पढ़ाएंगे, हम बोलते सर हम आज 8 बजे पढ़ाएंगे, हम बोलते सर हम कल 9 बजे पढ़ाएंगे, हमने बोला फीस कितनी रहेगी 8,000, हम कल बोलेंगे तो बोलेंगे, हम बोलेंगे कि हम अभी नई बैच चालू कर रहे हैं, हम जो बोलेंगे वैसा होगा और वैसा आपको करना पड़ेगा। आपको मतलब किसको? प्रॉमिसी को, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर कंसिडरेशन किसके तरफ से चलेगा? हमेशा एज द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर। बट जो इंग्लिश लॉ है जो हम लोग नहीं पढ़ते, वो कौन सा है सर? इन इंग्लिश लॉ वो चलता है किसके मुताबिक? प्रॉमिसी के मुताबिक। बट ये हम लोग नहीं पढ़ने वाले, ठीक है ना। ये आपको सिर्फ बताया गया है बट हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि ये इंग्लिश लॉ है। और हम लोग कौन सा ऑब्वियसली फॉलो करते हैं? इंडियन लॉ। और हमारे मुताबिक कौन सा तरीका कंसिडरेशन का है सर? वो है प्रॉमिसर वाला। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है। चलिए केस पढ़ते हैं हम लोग। बहुत इंटरेस्टिंग केस है, ठीक है ना। इन इंडियन लॉ कंसिडरेशन में मूव एट प्रॉमिसर वगैरह वगैरह जो भी है, बट मज़ा नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, एक केस था चिन्नैया वर्सेस रमैया, ठीक है। चिन्नैया वर्सेस रमैया बहुत पुराना केस था। देखो आज से 150 साल पुराना केस है, 1882 का। वहाँ पे क्या हुआ था? मद्रास केस है। अ लेडी, बस बहुत ध्यान से सुनिएगा, अ लेडी बाय डीड ऑफ गिफ्ट मेड हर डायरेक्टिंग टू पे एन एन्युटी टू द डोनर्स ब्रदर। मतलब किसकी ब्रदर को? वो लेडी के ब्रदर को। मतलब यहाँ पे 3 लोग इन्वॉल्व है। कौन कौन 3 लोग इन्वॉल्व है? एक लेडी इन्वॉल्व है। लेडी को मैं मॉम बोलूँगा अभी यहाँ पे, बोल सकता हूँ। उस मॉम ने अपने डॉटर को दिया, हाँ सर डॉटर को दिया, प्रॉपर्टी दी, बराबर सर। और क्या चाहती है वो औरत क्या चाहती है? डायरेक्टिंग हर टू पे एन एन्युटी टू द डोनर्स ब्रदर। डोनर्स ब्रदर मतलब कौन? उस माँ के, ये जो है ना, ये, हाँ ये, इसके भाई को, ब्रदर को। मतलब इन शॉर्ट में लड़की का कौन हो गया? ये मामा है ना। लड़की का कौन हो गया? ये मामा हो गया। कॉमन सेंस, लड़की का मामा हो गया। मतलब शॉर्ट में ऐसा हो गया, कहानी कैसी हो गई कि ये लेडी की डेथ हो रही है, समझ लो, ठीक है ना। लेडी की डेथ होने वाली है, या समझ लो ये बहुत बीमार चले, तो इसने क्या किया? अभी सारी प्रॉपर्टी किसको दे दी? डॉटर को दे दी। और क्या बोला कि तू प्रॉपर्टी तेरी है, तू देखभाल कर, और साथ में इसकी कुछ अमाउंट जो है ना, एनुअल अमाउंट, एन्युटी मतलब होता है हर साल कुछ एक अमाउंट क्या करना, मेरे भाई को देना, मतलब अपने किसको देना? अपने मामा को देना। कॉमन सेंस है, ये समझ में आ गया आपको सबको? यहाँ तक के सिंपल इंग्लिश था जिसको मैंने बाकायदा डिकोड करके दे दिया, राइट। फिर से पढ़ के देखो एक बार क्या बोला मैंने। अ लेडी बाय अ डीड ऑफ गिफ्ट मेड ओवर सर्टेन प्रॉपर्टी टू हर डॉटर। डॉटर को दिया उसने प्रॉपर्टी। क्या बोला? यार आपको क्या करना पड़ेगा? एन्युटी देनी पड़ेगी टू द डोनर्स ब्रदर।
डोनर के भाई को आपको क्या करना पड़ेगा, एन्युटी देनी पड़ेगी, ठीक है। ऑन द सेम डे हर डॉटर एग्जीक्यूटेड इन राइटिंग इन फेवर ऑफ डोनर्स ब्रदर, मतलब उसने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट कौन सा हो गया बच्चों, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया ये वाला मॉम और डॉटर का। अब एक कॉन्ट्रैक्ट डॉटर ने किसके साथ किया, मामा के साथ किया, ठीक है। वन कॉन्ट्रैक्ट वॉज मेड विद द डॉटर एंड हर व्हाट यू से अंकल, ठीक है, मामा को अंकल ही बोलेंगे अब शायद, है ना। आफ्टरवर्ड्स द डोनी, डोनी मतलब कौन, वो जो डॉटर है, डॉटर, उसने डिक्लाइन कर दिया प्रॉमिस फुलफिल करने से। और ये क्या बोल रही है कि सर मुझे कोई बदले में कुछ मिला नहीं है। अब देखो सर, क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि आप लोग नोट्स की तरफ मत ध्यान देना, मेरे तरफ ध्यान देना, सिर्फ ध्यान देना मेरे एग्जाम्पल पे, बराबर। मैं रिपीट करता हूँ फिर से कहानी, पूरी कहानी क्या थी, ठीक है। एक मदर है, मदर ने अपने डॉटर को क्या दिया, प्रॉपर्टी दी, लेट से 2 फैक्ट्रीज दी, और क्या बोला इस फैक्ट्री को चलाना, इससे जो भी पैसा निकलेगा, जो भी पैसा निकलेगा वो क्या करना तुझे, वो तुझे देना है मेरे भाई को, इसके भाई को, मतलब इसके अंकल को, ठीक है ना। तो ये हो गया ब्रदर, तुझे पैसे देने हैं हर साल, ठीक है। ये बात हुई थी, एन्युटी देनी थी। अब डॉटर ने जब लिया तो हाँ बोला, बट जब देने की बात आई तो मना कर दिया। क्या बोल के मना कर दिया कि मैं मामा को क्यों दूँ। अब सुनना मेरी बात अच्छे से, बहुत सिंपल से लाइन सुनना, मैं मामा को क्यों दूँ, मामा मुझे क्या दे रहा है ना। डॉटर कह रही है, बहुत सही लाइन बोली उसने, डॉटर क्या बोल रही है, सर मेरी मम्मी का कॉन्ट्रैक्ट अलग है। अब सुनना अच्छे से, मैं इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ। सर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये अलग है, ओके, बट जो ये कॉन्ट्रैक्ट है सर ये अलग है। डॉटर और मामा का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अलग है। और डॉटर बोलती है सर मैं मामा को हर महीने दूंगी पैसा, चलो मान लिया, या हर साल पैसा दूंगी 1 लाख रुपए, मान लो, चलो मान लिया मैंने मामा को मैं हर साल 1 लाख रुपए दूंगी, बट बदले में मेरे मामा मुझे क्या दे रहे हैं बताइए, कि गिव मी द आंसर, गिव मी द आंसर। बदले में मेरे मामा मुझे क्या दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे, क्या कुछ दे रहे हैं बताइए, आप लोग आंसर दीजिए मुझे, आप लोग बताइए आंसर मुझे देख करके कि क्या दे रहे हैं उसके मामा उसको बदले में, उसके अंकल उसको क्या दे रहे हैं बदले में, जल्दी बताइए। प्राची बोलती कुछ नहीं दे रहे सर, बराबर है। कुछ भी नहीं, बहुत सही आंसर सबका, सब बिल्कुल सिंपल सा आंसर है। बट क्वेश्चन ये है कि क्या डॉटर हमें जेब से दे रही है कुछ भी, ये बताइए मुझे। डॉटर जो भी दे रही है वो तो वो उसकी मम्मी की प्रॉपर्टी थी, और शर्त ये थी कि डॉटर जो भी देगी मामा को, वो शर्त ये थी कि सॉरी मम्मी ने जो प्रॉपर्टी दी डॉटर को, उसकी शर्त ये थी कि प्रॉपर्टी मैं तुझे दे रही हूँ, मैं तुझे 2 फैक्ट्रियाँ दे रही हूँ, बट शर्त की जो फैक्ट्री से जो पैसे मिलेंगे वो तू मेरे भाई को भी देगी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि डॉक्टर को पैसे मिल चुके हैं, या कैन आई से दैट डॉटर हैज ऑलरेडी गॉट द कंसिडरेशन। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि डॉटर जो दे रही है मामा को, उसके बदले में उसको जो मिलना चाहिए था वो पहले ही मिल चुका है, जल्दी बताइए। डॉटर ब्रदर को जो दे रही है, मतलब अपने मामा को जो दे रही है 1 लाख रुपए, और बदले में क्या बोलती है, तो मुझे तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। क्या सच में कुछ नहीं मिल रहा है क्या कि वहाँ ऐसा बोल सकते कि सर जो भी मिलना था वो तो उसके माँ से उसको पहले ही मिल गया। ये एग्जैक्टली केस सेम है गरिमा सम्मान वाला, ये पूरा केस गरिमा वाला केस है। अगर आप समझ गए होंगे गरिमा वाला केस, या कोई मुझे बता सकता है गरिमा वाला केस कैसा है? Can anyone tell me how it is very much similar to गरिमा केस? जल्दी बताइए, लेट मी सी। और थोड़ा लंबा बताइए लिख के, ऐसे जल्दी शॉर्ट में मत बताइए, थोड़ा ढंग से बताइए कि ये केस गरिमा के केस से कैसे मिलता है, ये केस गरिमा के केस से कैसे मिलता है, जो गरिमा वाला एग्जांपल दिया था मैंने आपको। गरिमा वाला या फिर मैंने आपको शायद दिया था प्राची वाला एग्जांपल। मैं एग्जाम्पल फिर से लेता हूँ, कौन सा एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने गरिमा को क्या बोला, गरिमा मुझे 50,000 रुपये देना। गरिमा बोली सर मुझे काम करो, आप पढ़ाते ना एग्जीक्यूटिव अगले साल, मैंने पढ़ा दूंगा, चल फ्री में पढ़ा दूंगा। गरिमा ने मुझे क्या दिए, 50,000 दिए। बदले में मैंने गरिमा को क्या बोला,
है ना। गरिमा ने मुझे 50,000 दिए, बदले में क्या बोलती मुझे वो, सर एग्जीक्यूटिव में पढ़ा देना। मैंने ठीक है चलते ऐसे, उसमें पैसे कुछ भी नहीं लूँगा मैं। तो क्या मैं कोर्ट में ये बोल सकता हूँ कि गरिमा ने मेरे से एग्जीक्यूटिव में जब पढ़ा, एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, व्हेन गरिमा स्टडीड फ्रॉम मी एन एग्जीक्यूटिव, ये एग्जाम्पल था ना यहाँ पे, ये रहा, है ना, ये एग्जाम्पल था। अगर मान लो गरिमा ने मुझे 50,000 रुपये दिए एंड शी सेड सर अगले साल मुझे क्या करना, एग्जीक्यूटिव पढ़ा देना। अब मुझे बताओ अगले साल क्या मुझे गरिमा पैसे देगी, क्या मुझे वो फीस देगी कि एग्जीक्यूटिव के? बाकी सारे बच्चे प्राची, लिखिता, सुधा, कृष्णा, ओम सब पैसे देंगे अगले साल, बट गरिमा मुझे एक भी पैसा देगी नहीं। तो क्या मैं गरिमा के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकता हूँ ये बोल के गरिमा मुझे पैसे दे नहीं रही करके? या गरिमा मुझे बोलेगी कोर्ट में कि सर मेरे को जो देना था मैंने आपको लास्ट ईयर दे दिया था? क्या गरिमा ऐसा बोल सकती है, सर जो भी मुझे देना था मैं तो आपको लास्ट ईयर दे चुकी हूँ सर, बोल के क्या मेरे एहसान? गरिमा बोलती सर मैं तो आपको जो देना चाहिए था वो तो आपको मैं लास्ट ईयर दे चुकी हूँ, 50,000 रुपये, जिसकी बेसिस पर आप मुझे आज फ्री में पढ़ा रहे हो। तो सर आप पहली बात तो आप मुझे फ्री में पढ़ा नहीं रहे हो, तो ये डायलॉग बोलना बंद कर दो कि सर आप मुझे फ्री में पढ़ा रहे हो। आप मुझे कोई फ्री में नहीं पढ़ा रहे सर, आप मुझे कोई फ्री में नहीं पढ़ा रहे हो सर। आपको जो पैसे चाहिए थे वो आपने पहले मुझसे ले लिए थे, तो बात समझो आप। गरिमा को मैं फ्री में नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो ये जो मैं दो बार यूज़ किया मैंने वर्ड कि सर तुषार सर बोलता है कि गरिमा को क्यों पढ़ाऊँ मैं, गरिमा तो मुझे पैसे दे ही नहीं रही है, गरिमा फ्री में पढ़ रही है। लॉ बोलता है सर गरिमा फ्री में पढ़ ही नहीं रही है, गरिमा को जो करना चाहिए था उसने पहले कर लिया है। और सेम कहानी यहाँ पे भी चल रही है। ये जो भाई है, आगे अपना एग्जाम्पल ये रहा, ये ब्रदर बोलता सर मैं बदले में क्यों दूँ आपको कुछ, मैं को बदले में क्यों दूँ कुछ, क्योंकि मुझे तो देना चाहिए था, मैं आपको पहले दे चुका हूँ। तो मैंने नहीं दिया तो किसने दिया आपको? मेरी बहन ने दिया है, आपकी माँ ने दिया है। तो ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी आपको समझ में आती है। तो सीधे एग्जाम्पल आंसर क्या था आखिरी में, देखिए कोर्ट ने क्या बोला, ये लाइन पढ़ लीजिए आखिरी वाली। कोर्ट हाउएवर हेल्ड दैट अंकल, जो मैंने बताया मामा, कैन स्यू द डॉटर, क्योंकि भले ही नो कंसिडरेशन इज रिसीव्ड बाय अंकल बट वॉट एवर वॉज गिवन। ये देखो ये लाइन बहुत, लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिडरेशन फ्रॉम हर मदर वॉज सफिशियंट कंसिडरेशन। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से लाइन फाइनल। जो मम्मी ने देना था वो मम्मी दे चुकी है और वो काम से ही कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है यहाँ पे, अलग से पैसे देने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया सबको एग्जाम्पल अच्छे से, मजा आ गया ये केस का। ये भी केस पढ़ा हमने चिन्या वर्सेस रमया वाला, और सेम हमने केस कौन सा किया, केस हमने कौन सा किया, गरिमा वाला एग्जाम्पल, तुषार पाड़े वाला। अच्छा लेट मी सी यू, मुझे ये लग रहा है आप में से कई लोग बताएंगे नहीं। जैसे केस जो है चिन्या वर्सेस रमया, इस केस में चिन्या कौन है और रमया कौन है बताइए। तो अपन जो कहानी पढ़ी अभी उस केस में चिन्या कौन है रमया कौन है, लेट मी सी, जल्दी बताइए चिन्या कौन है रमया कौन है। जल्दी बताइए, लेट मी सी हाउ मेनी पीपल कैन गेट इट राइट। चिन्या कौन है रमया कौन है, क्योंकि केस था चिन्या वर्सेस रमया। कौन है चिन्या, कौन है रमया? कौन है चिन्या, कौन है रमया? आप लोग वीडियो एक बार रिफ्रेश कर लो, ठीक है ना, क्योंकि कुछ लोगों के बच्चों के रिप्लाई बहुत आखिरी में आते हैं। शायद वो लोग थोड़ा बैक वीडियो लेट देख रहे हैं, मतलब उनका स्ट्रीमिंग लेट हो रहा है, थोड़ा रिफ्रेश कर लो अच्छे से। द कोर्ट हाउएवर हेल्ड दैट अंकल स्यू वगैरह जो भी था। जल्दी बताइए चिन्या कौन है रमया कौन है, कोई भी नहीं बता रहा है, डरो मत, रिप्लाई करो। कई लोग सोचते सर हम लिखेंगे तो फिर गलत हो गया तो क्या होगा, गलत हो गया तो क्या होगा एंड ऑल। चिन्या नीस है और रमया डॉटर है, एक ही तो हो गया, नीस मतलब डॉटर तो हो गई, नीस कौन होती है? अच्छा रमया मॉम है। चिन्या मामा है, वेरी गुड वेरी गुड। एंड ईशा अग्रवाल परफेक्ट, प्राची अग्रवाल, प्राची माहेश्वरी सॉरी, ईशा अग्रवाल इज राइट। चिन्या मामा यस, या प्राची ने बोला अंकल बराबर, गरिमा बोलती सर मामा बराबर। तो चिन्या कौन हो गया, मामा हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये 3 वर्ड्स लिखे यहाँ पे देखो। आई होप यू कैन सी दैट
आप 3 वर्ड पे ध्यान देंगे। अंकल कुड स्यू, कौन सूट फाइल कर रहा है? अंकल फाइल कर रहा है। तो अगर अंकल करे तो अंकल किस पे करेंगे? मम्मी पे करेंगे, तो अंकल कैसे बोलेंगे ना फिर? अगर मम्मी पे करे तो भाई बोलेंगे। बट अगर वो अपनी नीस पे कर रहा है, मतलब अपने इस पे कर रहा है, क्या बोलते हैं, भतीजी पे कर रहा है ना, भांजी पे कर रहा है, सॉरी भतीजी भी नहीं बोलेंगे, भांजी पे कर रहा है, भांजी, तो क्या कहला रहा है? इसको नीस कहेंगे। तो भांजी कौन होगी? नीस, दैट इज रम्या नीस हो गई। ऐसे केस को पढ़ना है, ठीक है ना। जब भी कोई केस का नाम आएगा आपको, तो आपको ऐसे ही नहीं नाम पढ़ना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। चलेगा। परफेक्ट। चलो अब मेन पॉइंट बढ़ता है आज का, जिसका नाम है प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ध्यान सुनना अच्छे से, टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? क्या मतलब है प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है ना। लेट्स स्टार्ट नाउ। ध्यान सुनिएगा एग्जांपल को। टॉपिक का नाम है प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंग्लिश, सिंपल भाषा में प्रीविटी का मतलब क्या हो सकता है? प्रीविटी क्या लगता है आपको? प्रीविटी का मतलब क्या है? प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ए और बी, मान लो 2 लोगों पे केस चल रहा है, ठीक है। या 2 लोगों पे, चलो इसको ए और बी छोड़ देते हैं, विल टेक एग्जांपल अच्छे से, ठीक है ना। नहीं, रिलेशन बिटवीन 2 पार्टीज, ये प्रीविटी नहीं है। अंडरस्टैंड माय एग्जांपल जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। सुनना अच्छे से, प्रीविटी का मतलब सच में क्या होता है, ठीक है। लेट्स से, सुनना अच्छे से, लेट्स से दिस इज कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन तुषार पहाड़े क्लासेस। सुनना, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है टीपीसी और किसमें? स्टूडेंट्स में, ठीक है ना। हमारे तरफ से क्या वादा किया हम लोगों ने? हम आपको क्या करेंगे? टीचिंग करेंगे। आपने क्या बोला? सर हम आपको क्या पे करेंगे? फीस पे करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, आपको टीपीसी पढ़ाएगा क्या? क्या आपको टीपीसी पढ़ाने वाला है? क्या आपको तुषार पहाड़े क्लासेस पढ़ाने वाला है क्या? बताइए। आंसर इज नो, हम नहीं पढ़ाएंगे। पढ़ाने वाले कौन है? वो है तुषार पहाड़े, ठीक है, अंकिता मैडम, उसके अलावा जतिन डेमला सर, और चौथे कौन है जिनका नाम है श्रीनाथ राठी सर, ठीक है। ये 4 पढ़ाने वाले। और स्टूडेंट्स की बात भी जो अगर मैं करूँ, वो पैसे देने वाले, तो पैसा कौन देगा? पैसा कौन देने वाला है, ठीक है। पैसा कौन देने वाला है? वो आपके देंगे पेरेंट्स। वो पैसा देने वाले हैं आपके पेरेंट्स, बराबर। यहाँ तक समझ में आपको आ रहा है? ये 4 पॉइंट्स हो गए। अब बात समझिए अच्छे से। इस पूरे एग्जाम्पल में कॉन्ट्रैक्ट की जो पार्टी है वो कौन है? जो पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट की, वो कौन है? कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी कौन है? पार्टी है तुषार पहाड़े क्लासेस वर्सेस स्टूडेंट्स, बराबर। बट परफॉर्म कौन कर रहा है? परफॉर्म हम लोग करने वाले हैं। और आपके बिहाफ पे परफॉर्म कौन करने वाला है? तो पेरेंट्स करने वाला है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ आ रही कि मैं क्या बोल रहा हूँ? कॉन्ट्रैक्ट टीपीसी कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ में है। सो ये होता है प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब प्रीविटी मतलब कॉन्ट्रैक्ट में मेन कौन है, प्राइमरी कौन है। प्रीविटी मतलब प्राइमरी, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट में मेन कौन है। मैं फिर से बता रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट में मेन कौन है? टीपीसी, और स्टूडेंट्स मेन है, ठीक है। ये मेन है, नहीं टीपीसी और पेरेंट्स नहीं है, टीपीसी और स्टूडेंट्स है। पेरेंट्स पैसे दे रहे हैं। अब सुनना अच्छे से, अगर कल जाके सुनना अच्छे से, अगर
कल जाके बच्चों ने फीस नहीं भरी तो क्या तुषार पहाड़िया पे केस कर सकता है? आंसर इज नो। मैं ध्यान से बोल रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप कमेंट मत करो सेक्शन में, ठीक है? सिर्फ सुनो। अगर तुषार पहाड़े ने बच्चों ने पैसे नहीं दिए तो क्या तुषार पहाड़े पे केस कर सकता है? नहीं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगर कल से तुषार पहाड़े क्लास पढ़ाने नहीं आ रहा है तो क्या बच्चे सीधा मुझ पे केस कर सकते हैं? नहीं। बात सिंपल सी है। आप किस पे केस करेंगे? टीपीसी पे। टीपीसी किस पे केस करेगा? मुझ पर या फिर स्टूडेंट्स पे। कॉन्ट्रैक्ट के दो पार्टी यही है, पार्टी 1 और पार्टी 2। ये दो पार्टीज यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व है, ठीक है ना? पेरेंट्स भी इन्वॉल्व नहीं है और ये भी इन्वॉल्व नहीं, टीचर्स भी थर्ड पार्टी है और पेरेंट्स भी थर्ड। इसको हम लोग बोलते हैं लॉ की भाषा में कौन? थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी, ठीक है? और ये है हमारा कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक। क्या बोला गया? पढ़िए अच्छे से एक बार। प्रिविटी कॉन्ट्रैक्ट में लॉ बोलता है अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू अंडर इंग्लिश लॉ ऑल्सो और इंडियन लॉ, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, फॉर द प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और इस प्रिविटी कॉन्ट्रैक्ट मैं समझा दिया आपको अच्छे से कि मेन कौन होता है, ठीक है? तो अंडरस्टैंड द मीनिंग, ये पढ़ लेते एक बार अच्छे से। अ पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू इवन द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर हिज बेनिफिट। देखो ना, अगर पैसे जो मिलने वाले हैं हमको, आप जो पैसे दोगे 8,000 रुपये, वो किसको देने वाले हो? टीपीसी को। हालांकि टीपीसी कौन है? कुछ भी तो नहीं है। वो जो भी पैसे किसको मिलेंगे? ये 4 लोगों को मिलेंगे। बात समझिए? वो लाइन पढ़ी है, मैं जो लाइन पढ़ रहा हूँ मैं फिर से रिपीट करता हूँ। अ पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू इवन दो द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर हिज बेनिफिट। बेनिफिट किसका होने वाला है पूरे कॉन्ट्रैक्ट में? हम 4 टीचरों का। हम 4 टीचर इसमें क्या है? बेनिफिशियरी है। फिर भी हम केस नहीं कर सकते क्योंकि सर हम कौन नहीं है? पार्टी नहीं है। हम पार्टी नहीं है, दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से आपको ये वाला पॉइंट? इसको एक बार आप देख लीजिए और इसको लगे तो नोट डाउन कर लीजिए, इसका यहाँ पे फोटो निकाल लीजिए, ठीक है ना? चलो, तो आज यहीं तक रुकेंगे फिर हम लोग, और कल हम लोग आगे बात करेंगे फिर विच टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन वी हैव, ठीक है? इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। 2 मिनट का मैं रखता हूँ, फिर इसके बाद हम लोग कल कवर करेंगे। इसके बाद आपका सर का क्लास है ही, श्रीनाथ सर का, तो वो आप लोग थोड़ा ब्रेक लेने के बाद उसमें जुड़ जाइए, ठीक है ना? इसको ले लीजिए, मैं आपके लिए 2 मिनट रखता हूँ इसको, फिर इसको बंद कर दूंगा। कुछ डाउट्स है तो आप ग्रुप पे पूछ सकते हो, ठीक है ना?